हरियाणा की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है हिसार लोकसभा। इसको लेकर के सभी लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन टक्कर जो है वो 50-50 किस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए पूरे चुनावी दंगल की, तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई ऐसा रंग निकलने वाला जिसकी वजह से कोई प्रत्याशी ऊपर और नीचे हो सकता है। और इसी की तह तक जाने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो चुनावी विश्लेषण बिल्कुल सटीक करता है। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे साथ है प्रद्युमन जोशीलाल नलवा, जो राजनीतिक विश्लेषक के नाम से जो है काफी ज्यादा विख्यात है। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हिसार लोकसभा सीट जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही है। क्या लग रहा है किसके बीच के अंदर मुकाबला इस वक्त चल रहा है? देखो, हिसार लोकसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से दो ही प्रत्याशियों में मुकाबला दिखाई दे रहा है, चौधरी रणजीत सिंह और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी। बाकी जो प्रत्याशी हैं वो तो 3, 4 और 5 नंबर की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबले सिर्फ इन्हीं दो प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस में 50-50 की टक्कर आप मान रहे हैं? देखो, 50-50 तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि चुनाव हर रोज ऊपर नीचे जा रहा है। पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो आज से लगभग 1.5 महीने पहले अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया था, और कांग्रेस ने अभी नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ही प्रत्याशी डिक्लेयर किया है। पहले चौधरी रणजीत सिंह अकेले ही मैदान में थे। जैसे ही जयप्रकाश जेपी आए, क्योंकि वो एक अप्रत्याशित प्रत्याशी रहे, यहाँ से ब्रिजेंद्र सिंह जो सिटिंग विधायक सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन एकाएक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जयप्रकाश जेपी टिकट लेने में कामयाब हुए, और अब मुकाबला बड़ा कांटे का दिखाई दे रहा है। और यहाँ का जो मुकाबला मैं देख पा रहा हूँ, शहरी वर्सेस ग्रामीण मतदाता। शहरों में चौधरी रणजीत सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। गाँव में जो है, विशेषकर जो जाट बाहुल्य गाँव है या किसान बाहुल्य जो गाँव है, उनमें बीजेपी काफी कमजोर आज के दिन दिखाई दे रही है। हिसार लोकसभा सीट की बात करूं तो लगभग 9 विधानसभा इसके अंदर आती है। कौन सी विधानसभा के अंदर किस प्रत्याशी को आप आगे मान रहे हैं? देखो, फिलहाल आगे और पीछे का तो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते। जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तभी अंदाजा लगेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शहरी मतदाता और जो गैर जाट मतदाता हैं वो ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और जाट मतदाता, और दूसरी भाषा में अगर हम देसी भाषा में ये कहें कि जो बाजने वोट टाइप के हैं, वो सब जो है जयप्रकाश जेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कई जगह देखने को मिला कि किसान जो है काफी ज्यादा विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं जेपी का अब तक कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ है, तो क्या इसका नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ेगा? देखो, एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और एक किसान और जाट परिवार से आते हैं। लेकिन बीजेपी का जो हिसार का जो जिला का संगठन है, या जींद का संगठन है, या भिवानी का है, जिसका भिवानी का भवानी खेड़ा और जींद का उचाना, वो जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो लोग पदाधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं गांव में उस स्तर पर पकड़ नहीं है, जिसका सीधा सीधा नुकसान रणजीत सिंह चौटाला को हो रहा है। वो गांव में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें उनके जलसे जुलूस नहीं हो पा रहे। हालांकि उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जयप्रकाश जेपी द्वारा प्रायोजित लोग हैं, लेकिन बेशक वो किसी के द्वारा प्रायोजित लोग हों, उनको समझाने बुझाने की जो बीजेपी के एक पदाधिकारियों की जो काम होता है, वो बीजेपी का पदाधिकारी करने में पूरी तरह से जो है कामयाब नहीं है। वो नहीं कर पा रहे पदाधिकारी जिन लोगों की जिम्मेदारी लगा रखी है। क्योंकि प्रत्याशी केवल वोट मांग सकता है, प्रत्याशी तो हाथ जोड़ सकता है। लगभग 450 से ऊपर गांव हैं, 9-10 बड़े शहर हैं, जिसमें हिसार नगर निगम का क्षेत्र है, और समय भी अब कम है। लेकिन बीजेपी का जो जिला का जो संगठन है, वो पूरी तरह से तो रणजीत सिंह को उस स्तर पर कोऑपरेट नहीं कर रहा जिस स्तर पर एक प्रत्याशी के लिए होना चाहिए। वो सिर्फ चेहरे दिखाने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर जब उतरते हैं तो लोगों का कहना है कि आदमी तो खरा है लेकिन पार्टी गलत है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी बहुत से गाँव में गया हूँ। रणजीत सिंह चौटाला से कोई आदमी नाराज दिखाई नहीं देता। सिर्फ नाराज हैं तो बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी के जो विधायक रहे हैं या जो वर्तमान विधायक हैं, जिन लोगों ने बीजेपी की टिकटों पर चुनाव लड़ा, उनसे लोग नाराज हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों से नाराज हैं, क्योंकि उन लोगों ने 5 साल तक लोगों को संभाला नहीं। कल भी एक किसी गांव में हम बैठे थे तो वहाँ ये बताया गया कि ये जो विधायक जी हैं, ये 5 साल पहले यहाँ वोट मांगने आए थे, अब आज आए। ना किसी के दुख में आते, ना किसी के सुख में आते। उसका खामियाजा रणजीत सिंह चौटाला को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं जहाँ जहाँ भी विरोध हो रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हम करते हैं तो वो ये कहते हैं कि रणजीत सिंह बड़ी आदमी है, देवीलाल का बेटा है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसने गलत पार्टी
पकड़ ली। अच्छा, एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अगर चारों पार्टियों की बात करो, चारों प्रत्याशियों की बात करो, तो क्या उनको नुकसान पहुंचा सकता है और क्या जो उनको आने वाले समय के अंदर फायदा दे सकता है? देखो, बीजेपी को तो अब सबसे बड़ा फायदा सिर्फ जो उम्मीद है वो ये है कि हिसार की या जो लोकल टीम, उससे तो अब कोई भरोसा मुझे नहीं लगता कि उसके कोई बस की बात है अब चुनाव में। अब तो सिर्फ जो केंद्र के नेता आएंगे, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जब जनसभाएं करेंगे तो एक माहौल बदलेगा और उस माहौल का निश्चित रूप से फायदा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो खड़गकलंगा बहुत बड़ा गांव है, जब वहाँ ठाकुर राजनाथ सिंह या वीके सिंह जैसे राजपूत नेता आएंगे उसका एक असर पड़ेगा। जहाँ जाट बाहुल्य गांव है उनमें जाट समाज के जो बड़े नेता हैं वो आएंगे। उसी तरह से जैसे अलग अलग जो, क्योंकि राजनीति हमेशा जातीय पाती और जो एक भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से चलती है, तो उस हिसाब से अलग अलग गांव में लोगों की ड्यूटियां लगेंगी। और यहाँ आए हुए भी हैं, अभी यहाँ जो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं, सीकर से 2 बार लगातार सांसद हैं, बिल्कुल तीसरी बार अभी उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो खुद रोहतक जिले के बाड़ंद गांव से आते हैं, ढाका गोत उनका, और वो जो है गुरुकुल आर्यनगर जो है उसके भी वो प्रधान है। तो उनका बड़ा असर है इस क्षेत्र में। उनको यहाँ प्रभारी के रूप में भेजा गया पार्टी ने। सतीश पुनिया जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राजस्थान के बड़े नेता हैं, वो भी कई बार लगातार आ चुके हैं। लेकिन इतना तय है कि अब केवल रणजीत सिंह की जो जीत है वो या तो उनकी खुद की छवि के नाम पर, या जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जब आएंगे प्रचार के लिए तो उन्हीं के भरोसे अब दिखाई दे रहा। लोकल जो नेता हैं उनके भरोसे अब कुछ नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को क्या नुकसान और क्या फायदा होगा? देखो, कांग्रेस के पास सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा है जो यहाँ प्रत्याशी है। यहाँ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जैसे कुमारी शैलजा, उनका खुद का गांव है प्रभुवाड़ा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, ना उनके वर्कर। वो तमाम वर्कर और तमाम जो उनके नेता हैं वो सिरसा में जुटे हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो वर्कर वो बिल्कुल साइलेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जयप्रकाश को समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा चेहरा यहाँ चौधरी बंसीलाल परिवार का अपना एक गढ़ रहा है, भवानी खेड़ा और नलवा के 19 गांव, वहाँ जो है किरण चौधरी का अपना एक दबदबा है। तो निश्चित रूप से ये जो तीनों नेता हैं ये अभी तक जयप्रकाश के चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, ना ये नॉमिनेशन के समय दिखाई दिए। एक और बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो खुद डाबड़ा गांव में ब्याहे हुए हैं, और उनके जो पिताजी थे शमशेर सिंह सुरजेवाला वो भी हरिता गांव में ब्याहे हुए थे, दोनों हिसार पार्लियामेंट में आते हैं। तो उनका भी यहाँ कोई जयप्रकाश के प्रति मोह दिखाई नहीं दे रहा। जयप्रकाश के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। शहरों में उनको वोट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे क्योंकि शहरों में उनके पास उस लेवल पर एक टीम नहीं है जिस तरह पर होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो जयप्रकाश की छवि है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो बार बार हर जगह ग्रीन ब्रिगेड, जयप्रकाश का वो जो 1989 का दौर था उसको बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं। और भी जो बीजेपी के कई अन्य नेता हैं वो भी जयप्रकाश के उस दौर को लोगों को दोबारा से उनके जहन में वो बातें यादाश्त दोबारा बता रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं नुकसान जयप्रकाश जेपी को होगा और जो शहरी मतदाता है विशेषकर वो जो है उससे कन्नी काटेगा। आज जननायक जनता पार्टी की बात करूं तो क्या अपना अस्तित्व बचा पाने में कामयाब होगी? और इनेलो और नैना चौटाला, सुनैना चौटाला में कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा? देखो, इतना तय है कि इन दो प्रत्याशियों के अलावा हिसार में किसी की जमानत बचती हुई दिख नहीं रही। अच्छा, नैना और सुनैना में आज के दिन जो हालात हैं कि दोनों बराबरी पर हैं। सिर्फ उनकी लड़ाई यही है कि देवरानी ज्यादा वोट लेती है, जेठानी ज्यादा वोट लेती है। और कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन भी और आखिर तक भी नैना चौटाला कहीं ना कहीं सुनैना से भारी रहेंगी। और उसका कारण यही है कि अजय सिंह चौटाला के परिवार से वो अकेली चुनाव लड़ रही हैं और पूरा दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला, खुद नैना और पूरे हरियाणा की जो उनकी टीम है वो उनके लिए जोर लगाएगी। जबकि इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला के अलावा जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं आज के दिन, अभय सिंह चौटाला, वो खुद कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस सूरत में इनेलो का ज्यादा जोर कुरुक्षेत्र की तरफ होगा हिसार की बजाय। और वो हमने देखा भी है कि अभय सिंह चौटाला भी सिर्फ नॉमिनेशन पर आए थे अभी तक, बाकी वो अभी तक नहीं आए। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, अगर आज की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर से कौन आगे है और कौन पीछे है? देखो, फिलहाल आज के दिन ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है, उसको एज है। हालांकि बीजेपी का कई गांव में और जो किसान बिरादरी में ज्यादा विरोध है। कहीं ना कहीं उनको जब तक बीजेपी, एक और कड़वी बात मैं आपको बताऊं, जब तक किसान कौम या जाट जो समुदाय है उसको बीजेपी मैनेज नहीं कर पाएगी,
जब तक उसके 20 से 30% वोट वो नहीं हासिल कर पाएंगे तब तक उनके लिए भी चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि अकेला आप शहरी और जो गैर जाट मतदाता हैं उनके दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि वो भी 100 के 100 या 70-80% से भी आपको नहीं पड़ेंगे। उस लिहाज से अगर चुनाव जीतना है तो जातीय समीकरणों के हिसाब से बड़े बड़े जो गांव हैं, एक और ताज्जुब की बात आपको बताऊं, जो बीजेपी के पदाधिकारी जो ये तमाम सिस्टम को जो चला रहे हैं यहाँ, उनमें उन्होंने अभी तक चौधरी रणजीत सिंह के जो बड़े बड़े जो गांव हैं जिनका अपना एक वजूद है, 10-10, 8-8 हजार, 9-9 हजार, 5-5, 7-7 हजार वोटों के जो गांव हैं, उनमें अभी तक उनके कार्यक्रम ही नहीं करवाए गए, जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का संगठन उसकी एक बहुत बड़ी चूक है। तो ये थे हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला नलवा, जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर के ऊपर बखूबी जो है स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। खैर, अगर आज की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जयप्रकाश और रंजीत चौटाला जो है बराबर के मुकाबले में चल रहे हैं। कोई जो है शहरी क्षेत्र के अंदर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए, प्रद्युमन जी के जो है कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व से अगर देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बढ़त जो है इस वक्त पहुंचा पाई है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि दोनों कैंडिडेट के अंदर से कौन जो आने वाले समय के अंदर आगे निकलता है और कौन जो पिछड़ करके रह सकता है। खैर, 10 मई के बाद जो है चुनाव थोड़ा सा ज्यादा उठना शुरू होगा और ज्यादातर जो है सिर्फ एक हफ्ते पहले ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार किसका चुनाव ज्यादा बढ़त की ओर दिखाई दे रहा है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। साक्षी सोन की रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी हिसार लोकसभा सीट की जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी उससे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।